तो मैं चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। ये जो चुनावी माहौल जब आता है तो वो हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन समरस भाव इसमें कहीं नहीं दिखता है। अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि कौन किसके पक्ष में कितना वोट है। राजपूत बाहुल्य अगर वो बताते हैं तो वो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज जो मेरे साथ जो भीड़ चल रही है वो ऐसे ही नहीं चल रही। हम मौजूद है वडनगर विधानसभा में। समाचार हेडलाइन की टीम आज चर्चा करेगी निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश गौड़ से। हम उनसे जानेंगे क्या चुनावी समीकरण है और वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में डटे हुए हैं और उन्हें जन समर्थन भी मिल रहा है, उनसे चर्चा करेंगे। जी बताइए, आपके जिस तरीके से आपको जन समर्थन मिल रहा है और आप कहीं ना कहीं समरसता से जुड़े हुए थे, समरसता पद्धति और हिंदुत्व में क्या अंतर मानते हैं आप? देखिए भाई साहब, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इतने व्यस्ततम समय में आप समय निकाल कर मेरे बीच आए हैं और मेरे इस बात को पूछ रहे हैं। रही बात हिंदुत्व और समरसता की बात कर रहे हैं, तो हिंदुत्व और समरसता दो ही एक ही पहलू के दो हिस्से हैं। कहीं ना कहीं हिंदुत्व जो आता है, एक बड़ी राजनीतिक दल जो है वो हिंदुत्व का चुनावी माहौल के समय उसका पूरा यूज़ करते हैं, और समरसता इससे हट के होता है। समरस भाव जिसको मैंने जिया है, बिकॉज 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और समरसता इस प्रकार से है कि मैंने कभी किसी के बीच में भेद नहीं किया। मैं उन परिवारों में जाता हूँ और मेरे दलित, शोषित, वंचित जो पीड़ित लोग जो हैं उनके बीच में जाना आना रहता है, और उन्हीं के बीच में मैं हर कार्य को उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ। कहीं अगर उनके यहाँ कोई घटना होती है तो उनके दुख को मैं जाता हूँ, और उनके यहाँ अगर कोई फंक्शन होता है तो उसमें भी मैं जाता हूँ। तो ये दोनों ही पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बड़ी राजनीतिक दल जो है, ये जो चुनावी माहौल जब आता है तो वो हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन समरस भाव इसमें कहीं नहीं दिखता है, और समरस भाव जहाँ आता है वहाँ हिंदुत्व कहीं दिखता नहीं। कांग्रेस बीजेपी तो आपके साथ मैदान में है ही सही। निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी बड़े आश्वस्त थे कि राजपूत वोटर मेरे साथ हैं और कहीं ना कहीं मैं वोट बैंक मेरा बहुत तगड़ा है। ये इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि कौन किसके पक्ष में कितना वोट है। राजपूत बाहुल्य अगर वो बताते हैं तो वो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपका वोट बैंक क्या मानते हैं? मेरा वोट बैंक मैं बताता हूँ। तो मेरे वोट बैंक जो आप हजारों की भीड़ जो मेरे साथ अभी जनसंपर्क में चल रही है, मैं मिशन का काम करता हूँ, शहीदों के लिए काम करता हूँ, और देश में जहाँ जहाँ जो हमारे परिवार जो है दलित, शोषित, वंचित, ये सब मेरा परिवार है। और आप देखेंगे कि अगर ये वो आश्वस्त है तो अच्छा है, वो आश्वस्त रहे। लेकिन मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि 80,000 मतदाता जो है ओबीसी वर्ग के हैं, 40,000 मतदाता जो है हमारे एससी परिवार है और एसटी परिवार, तो 15,000 ये हैं एससी के हो गए और एसटी के 40 हो गए, और सामान्य में 20। तो ऐसे कुल मिला के हमारे मध्य प्रदेश वडनगर विधानसभा में 2 लाख मतदाता है, और 2 लाख मतदाता में आप आंकलन कीजिए कि जिनके पास 40 है और बाकी सब जो अन्य मिलाकर वो 40 हैं, और मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं उनका आंकड़ा आप देख लीजिए। तो मैं चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, और मैं उनके हक और अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ जो आज दिन तक शोषित, वंचित और पीड़ित हैं, उनके सम्मान के लिए जी रहा हूँ। कहीं ना कहीं दलित, शोषित, वंचित जो आपने उनके लिए कार्य करने की बात कही है, विरोधी खेमे में इससे कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है, और जिस तरीके से इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि ये हड़कंप तो मचेगी। क्यों? कि ये जो एक हिंदुत्व की जो बात करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत अलग तरीके से बात करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर है ना, उनको एक आतंकवादी बताकर उनको जेल में डाला गया, और जब वो जेल से छूटती हैं तो वो एक सामान्य परिवार से आती है, उसको सांसद बनाया जाता है। और उसी के साथ एक और बंदा है जो अभी देपालपुर विधानसभा से राजेंद्र चौधरी जी चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने भी सजा काटी है, उन्होंने टिकट की मांग की है, लेकिन उनके साथ ये नहीं हुआ है, वो आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी हमें देखना मिलता है कि ये बात करते हैं लेकिन गलत तरीका है, ये तरह का अलग है इनका। आपके विरोधी खेमे के लोग मान रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं उन 4-5 हज़ार वोट से ज़्यादा नहीं ला पाएंगे, इस पे आपका क्या कहना है? अब उससे मैं क्या कहूँगा, वो कुछ भी माने, लेकिन आप मेरा जो काम चल रहा है मैंने सबके लिए जिया हूँ, और समरस भाव से जो काम कर रहा हूँ। आज जो मेरे साथ जो भीड़ चल रही है वो ऐसे ही नहीं चल रही। मेरे दलित, शोषित, वंचित भाई है, और उनके हक और अधिकार की आवाज़ मैंने उठाई है। इसीलिए मैं 100% आपको कहना चाहता हूँ कि मैं जीत के आऊँगा, और ये मेरा एक अकेला का नहीं है, मैं उन सभी लोगों के लिए लड़ रहा हूँ जो हमेशा उनके साथ शोषण हुआ है। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश गौड़। इन्होंने बताया कि दलित, शोषित, वंचित और पीड़ित लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। समाचार हेडलाइन के लिए वडनगर से विजय निमा की रिपोर्ट।